करनाल में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का मामला लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पुलिस द्वारा करनाल में छात्रों पर की गई लाठीचार्ज की घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले को उन्होंने लोकसभा चुनाव में उठाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस हादसे में मृतक छात्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और सभी छात्रों पर लगी सभी धाराओं को तुरंत प्रभाव से वापस लेने और इस हादसे की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। करनाल छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के लिए एनएसयूआई ने खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस समय मेरे साथ हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा। इनसे जानते हैं कि वो सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी देखिए जी, जिस प्रकार से बर्बरता की सारी हदें इस सरकार द्वारा, इस प्रशासन द्वारा पार की गई और करनाल आईटीआई के छात्र, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि आईटीआई के एक छात्र की जो सामान्य उम्र होती है वो 15 से 16 साल की उम्र होती है, और उन छात्रों पर इस तरीके का जुल्म ढाया गया, जिस प्रकार से लाठियां भांजी गई, जो वीडियो हम सबके सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है। तो इसमें मैं बिल्कुल सीधे तौर पर, सबसे पहले तो परसों का जो इंसिडेंट था, एक करनाल आईटीआई का छात्र जो कि बस में लटक के जा रहा था, क्योंकि बस की सुविधाएं नहीं है, सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, जिस वजह से उस छात्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद उसके कुछ साथी जो कि सरकार के प्रति रोष व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि एक दिन लग गया, आज तक उस बस का कंडक्टर, उस बस का ड्राइवर कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन छात्रों में रोष था कि जो वो सड़कों पे आए, भगाए कि सरकार या प्रशासन उनको समझाए बुझाए और जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उस पर एक्शन ले। उन्होंने उन्हीं पे लाठियां भाजनी शुरू कर दी। ये तो बिल्कुल ही जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे जो हमारे हिंदुस्तानी थे उनके ऊपर गोलियां बरसाई, तो वैसा कांड करनाल के अंदर हुआ और कश्मीर जैसे हालात बने हुए हैं। आज मैं करनाल में उन कुछ साथियों से भी मिलकर आया गाबा जी, और मतलब कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, मुझे एक साथी मिला जो कि कल्पना चावला मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट था, तो उसने मुझे वो सारी आप बीती बताई। तो उसने बताया कि किस प्रकार से आईटीआई के अंदर घुस के पुलिस वालों ने उन पर लाठियां मतलब की भांजी, और उसमें उन्होंने किसी का ये भी मतलब कि नहीं करा कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, और उसके अपितु कि जो कॉलेज का स्टाफ था, जो कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, कोई और स्टाफ है, किसी को नहीं देखा। मतलब समझ नहीं आया मुझे तो कि ये किसके इशारे पर। एक तरफ तो हमारे खट्टर साहब कहते हैं कि करनाल सीएम सिटी है और उसका जो मॉडल है वो सारे जिलों के हिसाब से वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, और जिस प्रकार के हालात करनाल में बने हैं तो ये बड़े ही आश्चर्यचकित है। दिव्यांशु जी, अब आपकी क्या मांग है? देखिए जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस छात्र की मैं बात कर रहा हूं, उस लड़के से जब हम मिले तो उसका पैर दिखा, तो उसके पैर में एक टांग में 3 फ्रैक्चर थे गाबा जी। तो ये आप सोच सकते हो कि किस तरीके से, किस बर्बरता से पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किया। और कल रात को 12 सवा 12 बजे 103 छात्रों को पकड़कर उन पे 751 का मुकदमा दर्ज किया गया। तो हमारी सरकार से सख्त तौर पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह डिमांड है कि 103 छात्रों के ऊपर जो भी धारा के तहत आपने मुकदमा दर्ज करवाया है, सबसे पहले तो वो मुकदमा वापस लिया जाए, और दूसरा, जो कि मृतक है उसके परिवार को सरकार की तरफ से जितनी ज्यादा आर्थिक मदद मिल सके, एक तो वो दी जाए। और तीसरा, बड़ा ही शर्मनाक लगता है मुझे, राजनीति अपनी जगह है, आज मुख्यमंत्री जी अपने करनाल में आए हुए थे। मतलब मुख्यमंत्री जी को इतनी सी तो लज्जा होनी चाहिए, इतनी सी तो शर्म होनी चाहिए कि करनाल में आके ना कि उस छात्र के घर पहले गए, ना कि उस परिवार को संवेदना व्यक्त करी, परंतु मुख्यमंत्री जी अपने पन्ना प्रमुख के सम्मेलन कर रहे हैं। तो बड़ा ही शर्मनाक है। ऐसा कौन सा ऑर्डर ऊपर से आया कि जो 15 से 16 साल के जो बच्चे थे, जो छात्र थे, उनके ऊपर ऐसी लाठियां भांजी गई। तो इसके लिए भी हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं, और इसमें चाहते हैं कि एक हायर एजेंसी इसके ऊपर बिठाई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें पुलिस अधिकारी है या प्रशासनिक अधिकारी है वो सामने आए और उसको सजा मिल सके। दिव्यांशु जी, आपने कहा है कि हायर एजेंसी बिठाई जाए, कौन सी हायर एजेंसी? देखिए जी, हम चाहते हैं कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई के थ्रू हो, क्योंकि सरकार का बिल्कुल इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हम नहीं मानते कि सरकार अगर इसमें कोई कार्रवाई करेगी या कोई जांच करेगी तो उसमें कोई चीज सामने आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई के अंदर इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ सके। इस सरकार के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके ऊपर सरकार ने लाठियों का उपयोग ना किया हो। तो बिल्कुल यह मुद्दा भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो प्रदेश का छात्र इनको जरूर जवाब देगा। ये थे मेरे साथ
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा। इन्होंने मांग की है कि करनाल छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी सीबीआई जांच हो। इसके साथ साथ उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।